प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को देख रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट देख रहे थे। उसमें हम लोग एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कन्फर्मेशन एंड टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स इन वेरियस एनिमल्स हम लोग पढ़ रहे थे। साथ साथ उसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था, तो अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। तो मेनली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और भी अदर सब्सटेंस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे जो है, तो हम लोग उसको देखे थे। उसके साथ बाद में हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखे थे, किडनी का स्ट्रक्चर देखे थे, किडनी का पूरा सिस्टम देखे थे, साथ में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और साथ में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखे थे, और उसके बाद हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी देखे थे। अब दूसरा है आपका देखना फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। आज के टॉपिक में हमारा है कि एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होते हैं, तो हम लोग है कैसे फंक्शनिंग होते हैं। एक्सक्रीशन यानी कि जो नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया जो हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि हम लोग यूरियोटेलिक होते हैं, वी आर यूरियोटेलिक। तो इसमें क्या होता है, देयर आर टू प्रोसेस इन्वॉल्व। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एट फर्स्ट, देन द यूरिया इज फॉर्म, देन द रिमूवल ऑफ यूरिया एज ए यूरिन। तो सेकंड प्रोसेस क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो लेट्स सी फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में क्या कैसे होते हैं, एक साइकिल होते हैं, उसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। दिस साइकिल इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। सो फर्स्ट, सो इसमें क्या होता है, इट्स अकर्स इन लीवर। लीवर में ये होता है, यानी कि लीवर में होते हैं, यानी कि लीवर में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे बॉडी में रहता है अमोनिया, क्या रहता है अमोनिया, और अमोनिया को क्या करते हैं, हमको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यूरिया में। सो दिस इज द कन्वर्शन ऑफ ammonia into urea. This is called urea cycle. Urea cycle. और here the first substrate use, यहाँ पे first substrate use करते हैं, और the first substrate is ornithine. यहाँ पे first initiator जो होते हैं क्या है, ornithine. Thus it is called ornithine cycle. इसको जो यूरिया साइकिल के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, ornithine cycle. तो आपको अब पता चल गया ये ornithine cycle क्यों कहते हैं। अब ये देखिए, तो फर्स्ट उसके बाद अब कैसे केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, ये आपको हम लोग को देखना है। इसमें क्या करते हैं, ऑर्निथिन साइकिल जो होते हैं, जो ऑर्निथिन में इसमें जो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं। तो ये कंबाइन करता है, तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम होता है दैट इज कार्बोमाइल, एमाइल, और यहाँ पे एटीपी लगता है, तो फॉस्फेट, तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट, क्या बनता है, कार्बोमाइल। अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन करता है किससे, ऑर्निथिन से, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये अनदर प्रोडक्ट बनाता है, इट्स कॉल्ड सिट्रुलिन। सो ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, one of the amino acid, it is not an essential amino acid. So in this cycle 3 amino acids are involved. First is ornithine, second citrulline, and third one arginine. So here the formation of the citrulline takes place through carboxyl phosphate. Carboxyl phosphate formed through a combination of ammonia, CO2 with the help of energy acid ATP. So this citrulline which further convert into arginosuccinic acid. Arginosuccinic acid में क्या होते हैं, ये arginosuccinic acid में कंबाइन होता है, किसके कंबाइन पे क्या करते हैं, इसमें एक कंपाउंड जो होता है एस्पार्टिक एसिड। अब ये एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं, ये पार्ट होता है, कहाँ से रिलीज होता है, इट इज ए क्रेब्स साइकिल। कहाँ से होता है, क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एक हमारे बॉडी के सेल्स में एक साइकिल होते हैं जो क्रेब्स ने बताया था, उससे एनर्जी बनते हैं, उसमें ये सब ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होते हैं। तो वन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स एस्पार्टिक एसिड कंबाइंड विद द आर्जिनोसैक्सिनिक एसिड, और आर्जिनोसैक्सिनिक एसिड से क्या करते हैं, ये फिर स्प्लिट होते हैं फर्दर, और फर्दर क्या करते हैं, ये बनता है अर्जिनिन। अर्जिनिन क्या करता है, ये अर्जिनिन जब बनता है तो अर्जिनिन क्या होता है, अर्जिनिन, और अर्जिनिन में एक एंजाइम लगाते हैं, उस एंजाइम का नाम होता है अर्जिनेज। कौन सा एंजाइम,
अर्जिनेज। अब ये अर्जिनेज एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, यूरिया को रिलीज करता है। सो माय मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोड्यूस यूरिया, सो वी प्रोड्यूस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। सो दिस इज द साइकिल इन्वॉल्व, और फर्स्ट टाइम दिस साइकिल is described by, it was described by Hensley और हेंसलेट, और इधर साथ ये क्रेब्स साइकिल चलते हैं कि जो सक्सिलिक एसिड रहता है फिमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिमेरिक मैलिक एसिड में, मैलिक ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलिक एस्पार्टिक एसिड। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये इसमें, और इसलिए इसने या क्रेब्स, इसलिए इस साइकिल का दूसरा नाम क्या है, क्रेब्स एंड हेंसलेट cycle. So this is the production of the urea from ammonia through ornithine cycle or ureal cycle. So one of the initiator involved in is ornithine, which combined with the carbamyl compound which form through combination of the ammonia and CO2 with the help of energy to produce citrulline. Citrulline is the one of the second amino acids. So then it further combined with aspartic acid come from the Krebs cycle and to produce arganosuccinic acid, and split arganosuccinic acid to produce succinic acid goes into the Krebs cycle to form the various organic acid having 4 carbon compound, and then the cycle complete in Krebs cycle. And in Hensley cycle we produce arginine. So arginine, ठीक है, catalyzed through arginase enzyme to produce original compound, original substrate, ornithine, and we get the urea. So this is the urea cycle. ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हाउ मेनी, यहाँ पे हो सकता है कि पूछ सकता है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड यूज हो गए, कितने, 3 अमीनो एसिड। कौन सा, 3 अमीनो एसिड। ये 3 अमीनो एसिड का क्या नाम है, पहला का नाम है ऑरिथीन, सिट्रुलिन एंड थर्ड वन अर्जिनिन। ये याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं 3 अमीनो एसिड का कौन सा सबस्ट्रेट आपका यूज होता है फर्स्ट। ये अमोनिया और कार्बन करके कितना बनता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट के, यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे भी क्या करता है, अगेन ये अमोनिया एंड एटीपी यहाँ पे लगता है, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड यहाँ आता है। तो ये क्रेब्स साइकिल में कौन सा है, यहाँ से आ सकते हैं। मेनली आपके क्वेश्चन यहाँ, दिस इज यूरिया साइकिल, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आप हो सकते हैं। चाहे तो आपका ये 3 सीक्वेंस है, फर्स्ट, ठीक है, दूसरा ये सेकंड, और ये तीसरा थर्ड, ऐसे करके पूछ देगा। तो ये तीनों का एक सीक्वेंस से पूछ देगा, सीक्वेंस में कौन कौन है। तो आपका एक ये हो सकता है, ये 1 2 3 पूछ सकता है, कौन सा होगा, डायग्रामेटिक आपका इस फिगर दे के बना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट विल बी आज इन कमिंग नीट 2020 which is held on 26 July. So be prepared how to process the problem and finding the problem in each section of the cycle, and you get the, okay, so able to solve this question. So this is very important here, how to produce urea. So overall reaction occurs in liver. कहाँ होता है, ये लीवर में होते हैं, ये लीवर, तो लीवर ये हमारा 10 वाई हम लोग क्यों होते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग। अब ये हो गया हमको, आपका ये पूरा साइकिल यहाँ पे क्लियर हो गया, सब साइकिल यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि यूरिया साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब हम लोग किस पे देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पे देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, यूरिन बनने की प्रक्रिया, अब यूरिन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है, कहाँ होता है, आपके किडनी में। और हम पिछले क्लास में आपको बता सकते हैं किडनी के जो यूनिट्स होते हैं, जो किडनी के यूनिट्स होते हैं, तो आपके जो यूनिट्स आपको हम बताए थे कि किडनी के जो यूनिट्स होते हैं आपके, किडनी के जो, तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का दिस इज द स्ट्रक्चर, ये इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह का। अब ये स्ट्रक्चर इस तरह से आपके, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं।
ये स्ट्रक्चर, फिर ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स में ऐसे जाते हैं। अभी हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इस तरह से आपके, ये दिस इज द स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होते हैं ये नेफ्रॉन है, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स यहाँ से आता है, ठीक है, ये एफरेंट एट्रियोल, और ये दूसरा इफरेंट एट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं मार्फिगियल बॉडी, क्या है, एमबी में क्या हो रहा है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये जो है इसको बोलते हैं, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल। ये क्या है, इसको नाम देंगे, ये दूसरा क्या नाम है, ये बोमेंस कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। और ये आपके ये जो फिल्ट्रेट है, ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कलर, ये लूप ऑफ हेनले है, हेनले लूप, और ये आपका डीसीटी डिस्टल कार्बोनेटेड ट्यूबुल, और ये जाके लीड करता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, किसमें, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। और ये बड़ा सा डक्ट होते हैं जिसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सभी किसमें बोलते हैं, कलेक्टिंग। ये आपके स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। सो वेरियस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो यहाँ आप जो देखते हैं, ये किसका फिगर बना है, ये शॉर्ट में जल्दी से बना है नेफ्रॉन का। क्या बना है, किसका, नेफ्रॉन का बना है। आप लोग साथ में, तो यहाँ इसको यूनिफेरस टेबुल बोलते हैं। अगर ये कलेक्टिंग डक्ट इसको हटाए, यहाँ रहेंगे जिसमें खोलेंगे, यहाँ तक को क्या आपके बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट के पहले तक का क्या बोलेंगे, यूनिफेरस टेबुल, समझ गए ना। और कंप्लीट शेप को क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमने क्या लिखा है आपको, हमने लिखा है आपका फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रोसेस से हो रहा है। हम लोग जनरल अभी समझ जाते हैं कि कैसे होते हैं 3 प्रोसेस क्या होते हैं, उसको फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो पहला जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे ये आपका यहाँ है, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टियोल। क्या है, इसको बोलते हैं रीनल आर्टियोल। और ये जो है इसको बोलते हैं, ये किसका, ये एफरेंट आर्टियोल। इसके बाद क्या है, एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। और इसके बाद जो ये है, ये वाला पोर्शन है, जिसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। अब ये आर्टियोल, और ये जो सब कंबाइंड क्या, इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इसको, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब ये आपका ये जो आर्टियोल, ठीक है, ये कहां से आ रहा होगा, रीनल आर्टियोल कहां से आ रहा होगा, रीनल आर्टरी से आया होगा। कहां से आया होगा, रीनल आर्टरी से आर ए। अब ये फर्दर ब्रांच होते चला गया, फिर कैपिलरीज में भी हो गया। और यहाँ पे जो आपका ये आर्टियोल है, यहाँ पे जो कैपिलरीज में आपका जो बंच हो गया है आर्टियोल, ये जो यहाँ पे कैपिलरीज में जो बंच हो गया, बंच ऑफ कैपिलरीज, इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं इसको, ये इसको बोलेंगे, ये ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। और ये है क्या है, बोमेंस कैप्सूल, बीसी, बोमेन कैप्सूल। ये दोनों मिला के मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे, माल्फेजियन बॉडी। अब यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, दिस इसको पहला जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है, पहला जो प्रोसेस हो रहा है, आप देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट जो होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऐसे देख रहे हैं, ये पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे आके ये क्या करता है, फिल्टर्ड हो रहा है। तो फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, यानी कि, और यहाँ का डायमीटर, एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर और इफरेंट आर्टियोल का डायमीटर वेरिएबल है, ये ज़्यादा है, ये कम, यहाँ पे प्रेशर जनरेट कर रहा है, और प्रेशर जनरेट करने से क्या है, फिल्ट्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो पहला आप समझ गए। दूसरा जो फिल्टर्ड हो गया बोमेंस कैप्सूल में, अब क्या करेगा, ये दूसरा क्या करेगा, ये आपका यहाँ फिल्टर्ड, उसको रीनल फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो ये दूसरा प्रोसेस क्या करेगा, ये इसके लग जाएगा। तो सेकंड क्या होगा इसको यहाँ पे, सेकंड, तो यहाँ की, तो यानी कि इसमें जो फिल्टर हो गए, तो यहाँ फिल्टर हो गए, तो क्या फिल्टर हो गया, वाटर फिल्टर हो गया प्लाज्मा से, क्या फिल्टर हो गया, पूरे सोडियम पोटासियम इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर हो गए हमें, ठीक है, ग्लूकोज क्लोराइड, ये सब फिल्टर हो गए थे। तो ये फिल्टर इसके क्या करते हैं, आप तो ये फिल्ट्रेट इसको फिर बॉडी में भेजना है, तो हम क्या करते हैं इसको दूसरा, इसी का नाम बोलते हैं सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। तो सेकंड क्या है, सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। तीसरा जो प्रोसेस है, हम लोग क्या करते हैं कि ये तीसरा जो प्रोसेस है, इसमें सेलेक्टिव, इसके पहले सेलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन ये जो है, इसमें क्या होते हैं, इसमें मैक्सिमम वाटर रीऑब्जर्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रीऑब्जर्व होते हैं, सोडियम पोटासियम क्लोराइड आयन ग्लूकोज,
ठीक, कुछ और ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि इसको हम लोग बाहर निकालना नहीं, अगर निकालेंगे तो कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो हम ठीक है। तो जब कभी कभी किस केस में ग्लूकोज ज़्यादा रहता है, बढ़ जाता है, तो आदमी यूरिन में भी ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोसोरिया के कंडीशन में आता है, जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसमें कभी कभी हम लोग यूरिन में ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज शुगर। लेकिन अब जब क्या करते हैं कि कुछ क्या होता है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेट किया होगा, कुछ फिल्ट्रेट नहीं किया होगा, तो फिर क्या है, फर्दर हम लोग फिल्ट्रेट कराते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है ब्लड से ब्लड प्लाज्मा क्या करते हैं, ये तीसरा प्रोसेस होते हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से क्या करते हैं, रीनल फिल्ट्रेट में वापस आते हैं। तो ये तीसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, तीसरा प्रोसेस कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूल में सिक्रीट करते हैं। इसमें कौन कौन से करते हैं, हाइड्रोजन आयन करते हैं, और क्या करते हैं, अमोनिया सिक्रीट करता है, बाइकार्बोनेट करते हैं। तो अब ये, तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस द यूरिन। सो देयर आर 3 process. First is ultrafiltration. Ultrafiltration is the filtration of the blood plasma in bunch of capillaries called glomerulus. So, or filtration at the high pressure. So that is called ultrafiltration. So second one is selective reaction. So already filtrate which present in the renal tubules, which reabsorb into the blood. So selective substance reabsorption, that is called selective reabsorption. And the third process, tubular secretion and the secretion of the substance like hydrogen ion, ammonia, bicarbonate into the tubule is called tubular secretion. So this is all about related to the formation of urine. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, कैसे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, उस प्रेशर की वैल्यू में कितना इसकी वैल्यू होते हैं, ठीक है, जीएफआर क्या होता है, रीनल फिल्ट्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, रीनल ये और फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होते हैं, ये सब रीनल, ये सब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिर सिलेक्टिव रिएक्शन में हम लोग डिटेल में, तो आपको यहाँ से आपका क्वेश्चन, अगर आपको यहाँ से लेंगे तो हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं, रीनल ये पूरा सेट दे देगा, पूछ देगा कि आपका पूरा ये सेट दे देगा, आपको पूछेगा कि ये कैपिलरीज के नाम क्या आ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ से रीनल आर्ट्रियोल में फर्दर हुआ, एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ये क्या एफरेंट, फिर बंच ऑफ कैपिलरीज में जिसको ग्लोमेरुलस बोले, ये क्या, फिर उसके बाद इफ्रेंट, और ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरिट्यूबुलर सराउंडिंग कैपिलरीज ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ से आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जैसे 1 2 3 नंबर दे देगा तो पूछ देगा कि ये क्या है, तो पहला पोर्शन होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रिएक्शन, तीसरा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसमें तो ऐसे यहाँ से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग कंसेप्ट समझ में आएंगे, और साथ साथ हम ये भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, कम समय में कैसे पढ़ा जाए, कितनी अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाया जाए, कैसे माइंड मैपिंग को किया जाए, और हम लोग ज़्यादा इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्किट में रख सके, और फाइंडिंग प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हम लोग ऑन द बोर्ड कर लिया जाए। जैसे से पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्वेश्चंस को फिल्ट्रेशन का, प्रॉब्लम फिल्ट्रेशन का भी हम लोग टेक्निक सीखना चाहिए, तो सो वी लर्न हाउ टू filter the valuable question which would be asked in NEET examination. So this is the process, so this is the point. I have already told you that this is the point corner, you have to choose the problem and form the problem and keep the problem in your mental domain, and you also form the image, form as images form, or mind mapping you should develop, and will develop mental domain and put the each and everything in your mental domain which you are creating, so it will be stored as a long circuit or long memory circuit. Okay, तो ये आज का वीडियो है, थैंक यू।